नमस्कार, दिस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे नेशनल करंट अफेयर 28 मार्च का। देखेंगे 28 मार्च का। ठीक, देखिए पहली तो एक न्यूज है कि यूको बैंक के 80 वर्ष पूरे हुए हैं। यूको बैंक की स्थापना हुई 1943 में। ठीक, तो आपको ध्यान रखिए, थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है पर ठीक है। यूको बैंक की स्थापना हुई 1943 में। अभी कितने वर्ष पूरे हो गए उसके? 80 वर्ष पूरे हो चुके हैं। आईबीए वोमेन इंटरनेशनल आपका वोमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप चल रही थी नई दिल्ली में, भारत में, है ना। कब से कब? 15 से 26 मार्च के बीच। क्या है? आईबीए वोमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप, है ना। इसमें भारत को मिले हैं टोटल 4 गोल्ड, है ना। पिछले हम लोग तो देख ही रहे थे, लगातार इसको देखते हुए आ रहे कब किसको कैसा मिला। आज हम चारों को समराइज करेंगे। ठीक, देखिए इसमें 3 इनाम मिलते हैं, मतलब 3 मेडल रहते हैं, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। गोल्ड मिलता है जो इनाम $1,00,000 का। ठीक, सिल्वर में मिलता है $50,000 का और ब्रॉन्ज में मिलता है $25,000 का प्राइस। ठीक, यह जो संस्करण है यह आपका 13वां संस्करण है। भारत को जो 4 मेडल प्राप्त हुए हैं वह किसको किसको मिले हैं? नीतू घंघास, है ना, स्वेटी बुरा, निखत 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 कैसा दिखता है? निखत निखत जरीन और आपका लव लीना बहुत गहन। इन 4 लोगों को आपको मिला है गोल्ड मेडल। नीतू घनघास मिनिमम वेट कैटेगरी में है। ठीक, मिनिमम वेट कैटेगरी में कौन है? नीतू घनघास। स्वीटी बुरा लाइट हेवी वेट में है। ठीक, निखत जरीन लाइट फ्लाई वेट में है। ठीक, इसमें लाइट है ना, लाइट फ्लाई वेट। ठीक, और जो आपकी लवलीना है ये मिडिल वेट में। ठीक, तो इंपॉर्टेंट है। ठीक, खेल के समाचार इंपॉर्टेंट रहते हैं तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, कौन कहाँ से है इसको भी ध्यान रखिएगा। नीतू घंघास कहाँ से है? हरियाणा से है। स्वेटी बुरा हरियाणा से है। निखत जरीन आंध्र प्रदेश से है। लवलीना बोरगहन असम से। ठीक, तो इन 4 चीज़ों को भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, एक कृषि कार्य समूह की दूसरी बैठक AWG G20 के अंतर्गत कृषि कार्य समूह। ठीक, कृषि कार्य समूह की दूसरी बैठक 29 से 31 मार्च तक होने वाली है चंडीगढ़ में। ठीक, कब से कब होगी? 29 से 31 मार्च। कहाँ होगी? चंडीगढ़। ठीक, इसमें G20 के देश रहेंगे प्लस 10 आमंत्रित देश रहेंगे। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। G20 के देश, 10 आमंत्रित देश और 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठन। कौन कौन शामिल हो रहे हैं? G20 देश, 10 आमंत्रित देश और 10 संगठन। ठीक, 30 मार्च को शून्य अपशिष्ट दिवस है।
30 मार्च है ना, शून्य अपशिष्ट दिवस है। इसके तहत भारत सरकार क्या मना रही है? स्वच्छोत्सव मना रही है और एक मशाल मार्च का आयोजन करेगी और रैली निकालेगी कचरा मुक्त शहरों के विकास विषय पर, सब्जेक्ट के लिए। ठीक, तो क्या करेगी? एक मशाल मार्च जो कई विभिन्न शहरों से जाएगा, लगभग 2000 से 2500 नगरों को कवर किया जाएगा। ठीक, 2500 से 3000 नगरों को कवर किया जाएगा। मशाल मार्च निकलेगा और एक रैली निकलेगी। ठीक, कब कब निकलेगी? 29, 30, 31 मार्च इसके लिए फिक्स किया गया है। 29, 30 और 31 मार्च का जो तारीख है इसके लिए फिक्स किया गया है। भारत सरकार का अगर स्वच्छता की तरफ हमने देखा कि भारत सरकार स्वच्छता के लिए अभी तक क्या क्या कदम उठाई है, तो पहला है स्वच्छ भारत मिशन चालू किया। कब चालू किया? 2 अक्टूबर 2014 से। फिर स्वच्छ भारत मिशन 2.0 आता है 1 अक्टूबर 2021 से। फिर आपका लाइफ मिशन आता है। लाइफ मिशन कहाँ? ग्लासगो जो सम्मेलन होता है वहाँ पे मुख्यमंत्री जी ने इसका आगाज किया था और अक्टूबर 2022 से शायद इसको फिर भारत में लॉन्च किया है आपको, है ना। ठीक, हमने भी पढ़ा था लाइफ को, 2-4 दिन पहले के करंट में देखा था। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं बिना समय गंवाए हुए। देखिए, स्टार्टअप 20 की जो दूसरी बैठक है वह 18 से 19 मार्च होगी गंगटोक सिक्किम में। स्टार्ट अप 20 की सेकंड बैठक, ठीक, कहाँ होगी? गंगटोक सिक्किम में। कब होगी? 18 से 19 मार्च। देखिए ये इंपॉर्टेंट है इस बार, है ना। स्टार्टअप 20 कहीं ना कहीं पक्का पूछेगा। इसका रीजन ये है कि यह समूह पहले गठित नहीं था, यह समूह भारत की अध्यक्षता के दौरान ही गठित किया गया है। ठीक, तो यह कैसा है? एक नवगठित समूह है। ठीक, नवगठित क्या है? कार्य समूह है। तो ध्यान रखिएगा, इस बार मेरे को लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं तो पक्का पूछने होगा ही, एकदम 100%, क्योंकि इसका जो निर्माण हुआ भारत में ही हुआ, भारत की अध्यक्षता के दौरान हुआ है। ठीक, एक मिशन है, स्टार्ट हुआ है 23-24 से, नेशनल मिशन ऑफ नेचुरल फार्मिंग। ठीक, नेशनल मिशन ऑफ नेचुरल फार्मिंग 23-24 से। ठीक, ये क्या है? ये जो भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति है उसको प्रमोट करने के लिए इस मिशन को फिर लॉन्च किया गया है। भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति मतलब जो जैविक खेती हम करते हैं। हमने देखा कि रासायनिक उद्योग से क्या है, खाद्य जो वस्तुओं का जो उत्पादन होता है उसमें क्या है, गुणवत्ता कम हो जा रही है। ठीक, तो इस गुणवत्ता को हासिल करना और रासायनिक खादों का जो दुष्प्रभाव पड़ता है उससे बचने के लिए भारतीय जो प्राकृतिक कृषि पद्धतियां हैं उसको सरकार क्या कर रही है? प्रमोट कर रही है। और उसी के तहत यह मिशन भी लॉन्च किया गया है, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग या नेशनल मिशन ऑफ नेचुरल फार्मिंग। ठीक, लगभग 459 करोड़ इसको आवंटित किए गए हैं। तो इसको ध्यान रखना है। क्या है, देखिए, इससे जब हम अपने नेचुरल फार्मिंग में आएंगे तो हमको क्या है, उर्वरक की खपत कम हो जाएगी। और सरकार क्या है, उर्वरक पे एक बहुत ज्यादा सब्सिडी खर्च करती है। करीब देखिए 1,75,000 करोड़, है ना। इतनी सब्सिडी सरकार अभी 23-24 में उर्वरक पे दे रही है। कृषि उर्वरक सब्सिडी है ये, समझ रहे? 1,75,000 करोड़, कितनी ज्यादा सब्सिडी है। तो गवर्नमेंट इस मिशन को प्रमोट कर रही है और इसी टाइप के अन्य मिशनों को भी प्रमोट कर रही है, ताकि जो उर्वरक सब्सिडी में एक बहुत बड़ा वित्त भारत सरकार का जाता है उसमें भी कमी लाई जा सके, गुणवत्तापूर्ण जो भोज्य पदार्थ है वह लोगों को मिल सके, है ना। और साथ में मृदा की भी क्या बनेगा, संरक्षण होगा, मृदा का संरक्षण होगा, जल का संरक्षण होगा। आपको पता है कि ज्यादा रासायनिक खाद उपयोग करने से क्या है, जल दूषित होता है, मृदा प्रदूषित होती है, उपजाऊपन मृदा का खत्म होता है। ठीक, अगला कार्यक्रम देखते हैं। देखिए, परंपरागत कृषि विकास योजना 15-16 में सरकार के द्वारा चालू किया गया था। जैविक कृषि को
बढ़ावा देने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना। ठीक, कब शुरू किया था? 15-16 में। इसके एक्चुअली कुछ डाटा आए हैं, उसको देखना है हमको, है ना। देखिए, जब परंपरागत कृषि विकास योजना शुरू की गई थी, यह शुरू की गई थी भारत के लिए, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के लिए इसी समय मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन चालू किया गया था। क्या है? मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। ठीक, मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, ये है योजना का नाम, मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। यह योजना नॉर्थ ईस्ट के लिए शुरू की गई थी उसी समय। ध्यान रखिएगा, इसको पूछ सकता है, क्योंकि ज्यादातर हम लोगों को यही योजना पता है। 15-16 में परंपरागत कृषि विकास योजना शुरू की गई, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के लिए शुरू की गई है सेम टाइम पे यही योजना। क्या नाम था आपका? इस नाम से। ठीक, मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। ठीक, हिंदी में बोलेंगे जैविक मूल्य श्रृंखला आपका विकास मिशन। ठीक, जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन। इसका आंकड़ा आया कि 15-16 से 23-24 तक। ठीक, 15-16 से 23-24 तक लगभग 2679.6 करोड़ 2679.6 करोड़ रुपए इस पर क्या हुए हैं? खर्च किए गए हैं। और विकास क्या हुआ है? तो विकास हम यहां पे देखेंगे, परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत हुआ है करीब 11.85 लाख हेक्टेयर। किसमें परिवर्तित हुआ है? आपको कन्वर्ट किया गया है, कवर किया गया है जैविक कृषि में, जिसमें 32,800 क्लस्टर निर्माण किए गए हैं। 32,824 क्लस्टर। ठीक, नहीं 824 नहीं है, 32,384 क्लस्टर, 384 क्लस्टर बनाए गए हैं। ठीक, ये विकास पूछ सकता है, अभी जो भी एग्जाम आएंगे ना, तो ये इंपॉर्टेंट डाटा पूछ सकता है। और करीब 16.19 लाख जो किसान है इससे लक्षित हुए हैं इसके द्वारा। ठीक, किस योजना के तहत? इसके अंतर्गत। ठीक, वही अगर हम इस योजना के अंतर्गत देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में क्या विकास हुआ, तो करीब 1.73 लाख हेक्टेयर 1.73 लाख हेक्टेयर किसमें कन्वर्ट हो गया है? मतलब कवर हुआ है, जैविक कृषि में कन्वर्ट हुआ है। 379 एफपीओ बने हैं। ठीक, 379 एफपीओ का निर्माण किया गया है इस दौरान। और 1.8 लाख किसान जो परिवार है, जो किसान है, वह इसमें कवर हुए हैं। ठीक, तो यह एक आंकड़ा आया है आपका परंपरागत कृषि विकास योजना का, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। भारत का निर्यात, एक न्यूज आई थी आज, थोड़ा सा हेडलाइन थी, 750 बिलियन डॉलर को पार कर गया है। और खास बात इसमें यह क्या है कि भारत अभी अपना 75 वर्ष मना रहा है, अमृत महोत्सव मना रहा है 75वां, और इसी समय 750, जो आंकड़ा 75 का मैच हुआ है, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया कि 750 बिलियन डॉलर का अब तक का अपना सर्वोच्च जो रिकॉर्ड है उसको क्रॉस किया है। ठीक, पिछले 75 वर्षों में इतना कभी नहीं हुआ भारत का निर्यात। चलिए ठीक, ये तो ऐसी सिंपल सा न्यूज था, बता दिया इतना, आपको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ना। 27-28 मार्च को विज्ञान भवन में, ठीक, 27-28 मार्च को विज्ञान भवन में, ठीक, पहला अंतरराष्ट्रीय क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव, क्वांटम आयोजित किया जा रहा है। ठीक, किसके द्वारा? टेलीकॉम विभाग द्वारा
इसमें जो सहयोगी हैं वह सी डॉट है, ISDSI है, ठीक, और IEEE है, ठीक। इसी दौरान पंडित दीनदयाल उपाध्याय, क्या, पंडित दीन दयाल उपाध्याय, ठीक, टेलीकॉम स्किल एक्सेलेंस अवार्ड 2022 दिया जाएगा। स्किल है ना, स्किल भूल गया मैं, टेलीकॉम स्किल एक्सेलेंस अवार्ड 2022 दिया जाएगा। एक्चुअली इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ है। तो ये किसको दिया जाएगा इसको देखते हैं, ठीक। एक तो ये क्वांटम कॉन्क्लेव आयोजित हो रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पहला है अपनी तरह का, ठीक। ये जो अवार्ड दिया जा रहा है वो टोटल 5 संस्थाओं को दिया जा रहा है, ठीक। कौन कौन सी है? एक स्टारलाइट टेक्नोलॉजी पुणे है, ठीक। एक है विहान नेटवर्क लिमिटेड गुड़गांव, ठीक। एक है क्यूनोलैब, लिख दूं क्या? लिख देता हूं। एक है आपका स्टार लाइट टेक्नोलॉजी, एक विहान टेक्नोलॉजी, ठीक। विहान, ये स्टारलाइट पुणे की है। जो विहान नेटवर्क लिमिटेड है यह आपका गुड़गांव का है, ठीक। विहान नेटवर्क कहाँ का है? गुड़गांव का है। क्यूनोलैब बेंगलोर का है, ठीक। क्यूनोलैब कहाँ का है? बेंगलोर का है। एक ध्रुवा स्पेस है अहमदाबाद, हैदराबाद का है, ध्रुवा स्पेस, ठीक। ये है आपका हैदराबाद का। एक है आपका एर्नाकुलम टाटा टेक्नोलॉजी, टाटा नहीं, इनटाट टेक्नोलॉजी एर्नाकुलम, इनटाट टेक्नोलॉजी, ये कहाँ का है? एर्नाकुलम का। इन 5 संस्थाओं को यही नाम दिया जाएगा 2022 का, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। एक है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, ठीक, न्यू दिल्ली में है। यह एक स्प्रिंग फीस्ट 2023 का आयोजन कर रही है अपने 69 साल पूर्ण होने पर, ठीक। 29 मार्च 1945 को नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट का स्थापना की गई थी। उसका उद्घाटन हमारे जो पहले उपराष्ट्रपति थे राधा कृष्णन के द्वारा किया गया था। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक। तो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, मॉडर्न आर्ट, ठीक। 69वां अपना स्थापना दिवस मना रही है, ठीक। 69 साल हो गए। इसका उद्घाटन राधा कृष्णन के द्वारा किया गया था, ठीक। ये ध्यान रखिएगा। चलिए, खैर ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी एक न्यूज़ आई है तो मैं आपको बता देता हूँ, है ना। 29 मार्च 1945 को इसका क्या हुआ था? स्थापना हुई थी, ठीक। एक आपको पता है बीच में सरकार की योजना चली थी पैन आधार लिंक करना है, ठीक। इसका डेट को बढ़ा दिया गया है 30 जून 2023, ठीक। इस डेट जून को ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है 30 जून 2023। अच्छा, पैन आधार लिंक का एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, गवर्नमेंट जो अभी आई है ना, ये बहुत ज़्यादा प्रयास कर रही है कि जो काम हो ज़्यादातर किस में हो? वाइट मनी में हो, है ना, कैश में काम कम हो, और मनी का क्या है, ब्लैक मत हो पाए। जब से आई है तब से हम इसके इस प्रयास को देख रहे हैं ना, जो भी चीज़ें की गई हैं इस सिद्धांत पे कि आप डीबीटीज कर रहे हैं, है ना, ऑनलाइन जो लेन देन है उसको बढ़ा रहे हैं। आपने यहाँ तक कि तब कि जो आप कैश अधिकतम खर्च कर सकते हो उसको भी लिमिट कर दिया गया है कि आप इससे अधिक कैश में कुछ खरीदारी नहीं कर सकते, आपको फिर मतलब कि
चेक या फिर आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र करिए, इन चीज़ों को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो गवर्नमेंट हर तरीके से प्रयास कर रही है कि जो ब्लैक मनी का मार्केट है वह क्या हो, कम हो जाए, है ना। समाप्त करना तो शायद पॉसिबल ना हो, पर जितना पॉसिबल हो कम हो जाए। ये जो पैन आधार लिंक है यह भी उसी से संबंधित है ना। पैन आधार लिंक होने के बाद कि अगर आप पैन में कुछ और बता रहे हो, आपके क्या खाते आधार से लिंक है, पैन आप पैन के कितने खाते लिंक है, आप में पैन में कितने खाते लिंक है, ये कैसे पता चलेगा। आप आधार और पैन लिंक हो गया तो आधार में जो जानकारी वही पैन से फिर लिंक हो जाएगी। तो फिर आप मतलब गवर्नमेंट की जो आउटरीच है वो आपके व्यापक हो जाएगी आपके ऊपर, है ना। कई जगहों पे जहाँ पे कोई व्यक्ति छुपाता था कि नहीं पैन दूसरा है, पैन नहीं दे रहे, पैन को अलग रख रहे, आधार के अकाउंट अलग रख रहे, पैन के अकाउंट अलग रख रहे, है ना। मतलब हम एक ही अकाउंट दिखा रहे हैं, हमारे नाम पे एक अकाउंट है, हम इसी पे चला रहे हैं, हम उसमें आधार अपडेट ही नहीं किए पैन के साथ, तो गवर्नमेंट को पता नहीं चलेगा। जो टैक्स डिपार्टमेंट है उसको लगे यार पैन में है, एक अकाउंट का डिटेल आया हो गया, लेकिन आधार बैंक में तो आधार कंपलसरी हो गया है ना। तो अब क्या, जैसे ही अगर आधार से लिंक होगा तो पैन में फिर ऑटोमेटिक बाकी अकाउंट भी दिखाने लगेगा कि इतने अकाउंट और हैं और यहाँ का रिकॉर्ड ये है। तो जो ये टैक्स चोरी वाली जैसी चीजें आती इसमें भी कमी आएगी। चलिए 28 फरवरी 2023 के लिए 2 डाटा आया है। टॉप 5 है इसमें सोलर उत्पादन में राज्य, ठीक, और टॉप 5 है आपके विंड एनर्जी में। तो सोलर में कौन कौन है देखिए, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना। राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना, इतना ही याद आपको रखना है, ठीक। और विंड में कौन है, तमिलनाडु, गुजरात, ठीक, कौन कौन से हैं, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और राजस्थान, ठीक। तो यहाँ जो राजस्थान टॉप में, यहाँ नीचे चला गया, इसको ध्यान देख लीजिए, ठीक। यहाँ जो गुजरात सेकंड में वो ऊपर आ गया, फिर कर्नाटक चला गया, सरक गया ऊपर, एक नया स्टेट आ जाता है महाराष्ट्र, ठीक। ये दोनों क्रम याद रखिएगा, किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है आने वाले, ठीक, क्योंकि अभी का ताजा डाटा है 28 फरवरी 2023 का, ठीक। अभी लोकसभा में क्वेश्चन के आंसर में यह डाटा दिया गया है, ठीक। तो इसको ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ आज का हमारा जो नेशनल का करंट अफेयर है वो समाप्त होता है, ठीक। चलिए आपसे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए करंट अफेयर के साथ। तब तक आप अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए, और हाँ, हमें प्रोत्साहित करने के लिए हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।